हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड फेज का जब से रिजल्ट आया हुआ है, डीवी हो रही है, उसके बाद से बहुत से अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट है। उसी प्रोस्पेक्टस में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल शाम को एक ट्वीट करके बताया कि हाँ, हम सभी सप्लीमेंट्री पर वर्क कर रहे हैं। तो अब सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि कब तक जारी होगा, कितने नंबर कम वालों का सिलेक्शन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी बातें करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट करके बताइए कि आपका कितने नंबर से नहीं हुआ, और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन से बता सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब से माननीय अध्यक्ष महोदय का कल से ट्वीट आया है, तब से लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि रिजल्ट कब तक जारी होगा और इसमें कितने कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 2-3 नंबर कम पा रहे हैं, उन्होंने मैसेज किया है या कमेंट करके पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने का पूरे चांसेस बन गए हैं इस समय, और आज के न्यूज़पेपर में भी निकला है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या निकला है, उसके बाद कितने नंबर वालों का कम तक का चांसेस हैं होने का, इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा है शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द। तो अब देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है, दूसरे चरण की नियुक्ति में 14,762 और अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को दूसरे चरण के लिए पूरक रिजल्ट निकालने को लेकर पत्र भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग पूरक रिजल्ट जारी करेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि 13 तारीख को जब तक यहाँ पर गांधी मैदान में नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं बढ़ जाते, या 13 तारीख को सभी कैंडिडेट्स को नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते, तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है। ये मान के चलिए आप कि आपको 20 जनवरी तक आपका अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, यही सारी चीज़ें लगभग दी गई हैं। पहले चरण में इसमें बताया गया है कि 2772 अभ्यर्थी सफल हुए थे पूरक रिजल्ट में। इस बार कुछ ज़्यादा ही संख्या दे दी गई है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को उम्मीद भी नहीं थी कि 14,762 पद आएंगे, क्योंकि कल जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि 15,000 के आसपास पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे इस तरह नहीं होगा। लेकिन आज इसकी पूरी पुष्टि हो चुकी है, और नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। उसके बाद ही किसी प्रकार से पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे देखिए, अब हम इसमें बात करेंगे वीडियो में कि कितने कम नंबर पर चांसेस हैं। तो देखिए, पीआरटी में पिछली बार यूआर में सेम नंबर पे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था, उससे एक भी नंबर कम नहीं हुआ था जिससे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हों। और ऐसे भी अदर कैटेगरी में किसी में 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि जब आप 6 to 8 तो एग्जाम हुआ नहीं था, 9 से लेकर 12 तक जो एग्जाम हुए थे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 2-2, 3-3 नंबर कम हुए हैं। लेकिन उस समय का माहौल दूसरा था, इस समय की सिचुएशन दूसरी है, क्योंकि उस समय पोस्ट ज़्यादा थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, इसलिए 2-2, 3-3 नंबर का गैप देखने को मिला। तो उसके आधार पर आप अभी से उम्मीद मत बांध लीजिए, क्योंकि देखिए, आपका हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले से अगर आप उम्मीद बांध के चलेंगे और नहीं हुआ, तब आपको ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी इसमें डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट होंगे, फिर उसके बाद 1 नंबर वाले जो कम होंगे, उसके बाद 2 नंबर वाले, फिर कहीं जाकर 3 नंबर और 4 नंबर वाले अपने आप की उम्मीद करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मान के चलिए कि आपका जो पूरक रिजल्ट है, या यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो आपको 20 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 नंबर का गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पीआरटी में और 6 to 8 में 2 नंबर से कम होने की चांसेस बहुत कम हैं, कि आपको 2 से 3 नंबर का चांसेस देखने को मिले। 9 से लेकर 12 तक हो सकता है किसी सब्जेक्ट में ऐसा हो जाए कि 2 नंबर सिलेक्शन कम मिल जाए आपको, मतलब 2 नंबर कम हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। और पीआरटी और 6 to 8 में ये मान के चलिए मैक्सिमम 1 नंबर या उससे भी ज़्यादा जाएगा तो 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर अभी तो उन्हीं लोग आधे से ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, जिनका सेम नंबर है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ की वजह से। तो ऐसा हो जाएगा उन सब के साथ। बाकी जो कैंडिडेट्स अब फंसेंगे, इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 2-3 चीज़ें बताई गई हैं कि आपको कैसे किया जाएगा। कि अगर आपका नंबर बराबर है तो पहले आपका लैंग्वेज नंबर, अच्छा लैंग्वेज तो हटा ही दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ अब DOB जो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपका होगा, उसी में आपका हो पाएगा। तो 6 to 8 और पीआरटी में तो बहुत कम वैकेंसी थी, इसलिए उसमें बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। और 9 से लेकर 12 तक फिर से रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 1-2 नंबर गिरावट देखने को मिल जाए। हालांकि इस बार पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट हैं हर सब्जेक्ट के लिए, और पिछली बार नहीं थे, इसीलिए पिछली बार 2 नंबर 3 नंबर देखने को गिरावट मिली थी, और पीआरटी में 1 भी नंबर की गिरावट यूआर में नहीं देखने को मिली थी। तो आप सभी लोग ये जानते हुए चलिए, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 14,762 कैंडिडेट फिर से छात्र बन सकेंगे जिन्होंने अपनी उम्मीद एकदम से छोड़ दी थी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।